हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमारा जो चैप्टर था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, इसमें ऑलमोस्ट 10 डेज का टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ चीजें प्रॉपर तरीके से समझ आनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको आप ग्रिप करेंगे। सही है, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी टाइप का। ठीक है, कंपटीशन में जो भी हमारे कंसेप्ट्स हैं वो सारे आपके सामने आएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा कैपेसिटर के बारे में। ठीक है बच्चों, अब जो कैपेसिटर होता है, सर ये कैपेसिटर क्या है समझ लो, कैसे डिफाइन करते कैपेसिटर को। ठीक है बेटा, तो इन सारी चीजों के जवाब हम सीखेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों, जैसे आप में थोड़ी दो तीन बातें कर लेता हूं, व्यवहारिक बातें दैनिक जीवन में जो आप ऑब्जर्व करते हो। बेटा, कैपेसिटर का मतलब है एक ऐसी डिवाइस जो इंस्टेंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे फैन है, फैन में आपने देखा हो कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर मतलब हम उसको लैंग्वेज से बोलते हैं कंडेंसर, समझ लो, दैट इज कैपेसिटर। वो क्या है? कैपेसिटर है। उसका काम होता है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना। सर कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है ये फैन को स्टार्ट करने में? तो जैसे बच्चों हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं फैन रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है बेटा, ये प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा कैपेसिटर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब चार्ज होता है खुद। जैसे स्विच ऑन करोगे तो कैपेसिटर सबसे पहले खुद चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज होगा, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा। उस स्टोरिंग एनर्जी को फैन को रोटेट कराने में यूज करेगा। सर स्टार्टिंग में जब इसको फैन को रोटेट कराया जाता है तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कैपेसिटर का काम है उस टाइम एनर्जी प्रोवाइड करना। तो सर इसको चार्ज होने में कितना वक्त लग जाता होगा? माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं बेटा। ऐसा तो नहीं 3 दिन में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, 4 दिन बाद फैन चल रहा है, ऐसा थोड़ा ना होगा यार, समझ लो। सही है, तो माइक्रो सेकेंड्स में चार्ज होगा और फैन इंस्टेंटली रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है बेटा कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है कैपेसिटर। क्या है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे, क्या होती है सर इसकी स्ट्रक्चर, वो सीखेंगे, बाद में सीखेंगे क्या होता है इसका प्रिंसिपल, कैसे बनाते, क्या कंडीशंस होती हैं। लेकिन उससे पहले एक टर्म आएगा बेटा कैपेसिटेंस। क्या टर्म आएगा? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। अब आप कैपेसिटी नाम से तो पता चल गया आपको, दिमाग में आ गया। कैपेसिटी का मतलब तो सर किसी वर्क को, किसी एफर्ट, किसी भी चीज को, मतलब किसी वर्क को करने में कितनी एफिशिएंसी, कैपेसिटी है, पावर कितनी है। ठीक है, सुनो कैपेसिटी का मतलब क्या है बेटा। तो जो कैपेसिटर होगा बेटा उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी होगी, मतलब है कि इसकी पर्टिकुलर कैपेसिटी होगी। समझ लो, ऐसा नहीं कि कोई कितनी भी एनर्जी स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर पाएगा वो। ठीक है, तो बच्चों हम बात करेंगे सर कैपेसिटी का क्या मतलब है। तो कैपेसिटी का मतलब ये समझ सकते हो आप लोग, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊं आपको कैपेसिटी। जैसे बेटा ये कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया। मान लो इसके अंदर 10 लीटर वाटर आ सकता है। कितना वाटर आ सकता है? 10 लीटर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन बी स्टोर्ड इन दिस कंटेनर, दैट इज कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है इसके अंदर? मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है सर? 10 लीटर। तो इसकी कैपेसिटी क्या हुई? 10 लीटर। अच्छे से समझना। अब गलती से किसी ने बोला कि सर मैं तो इसके अंदर वाटर जो है वो 2 लीटर ही रखूंगा, 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर वाटर किसी ने एंटर कराया, तो क्या इसकी कैपेसिटी 2 लीटर है? क्या है कैपेसिटी है बेटा इसकी? 10 लीटर। क्योंकि कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर या सब्सटेंस विच कैन बी स्टोर्ड इन दिस डिवाइस, स्टोर्ड इन दिस कंटेनर, दैट इज कैपेसिटी। तो इसमें मैक्सिमम कितना वाटर आ सकता है बेटा? 10 लीटर। तो कैपेसिटी क्या हुई? 10 लीटर। अब आप इसमें 2 लीटर पुटअप कर रहे हो, 4 लीटर पुटअप कर रहे हो, 5 लीटर पुटअप कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सही है? मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता है, दैट इज कैपेसिटी। क्लियर? चलिए, तो पहले छोटी छोटी बातें लिखा देता हूं, कैपेसिटी पे चर्चा करूंगा डिटेल में। ठीक है, कैपेसिटी पे चर्चा करेंगे बेटा, कैपेसिटी के बारे में और समझूंगा, कैपेसिटी के बारे में और बताऊं, बस मैंने यहां पे नॉर्मल चीज बताई है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो बेटा हम कैपेसिटर के बारे में एक लाइन लिख देते हैं। कैपेसिटर के बारे में एक लाइन लिख देते हैं। कैपेसिटर के बारे में बेटा एक लाइन लिख देते हैं। क्या है? एक डिवाइस जिसका काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना। तो क्या लिख देंगे? कैपेसिटर क्या बेटा? एक डिवाइस which is used to store energy in the form of electric field by storing charge। ठीक है, डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्टोरिंग चार्ज, नोन एज कैपेसिटर। कैपेसिटर काम क्या है बेटा? इस एनर्जी को स्टोर करना। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया था जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां वहां एनर्जी। ठीक है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां वहां एनर्जी। तो बेटा कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्टोरिंग द चार्ज। चार्ज दोगे तो ये एनर्जी क्रिएट होगी, समझ रहे हो? अच्छा, कैपेसिटर की फॉर्मेशन किससे की जाती है बेटा? कंडक्टर्स, कंडक्टर्स आर यूज्ड टू form capacitor। कंडक्टर्स आर यूज्ड टू फॉर्म कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर को बनाने में कंडक्टर्स का यूज लिया जाएगा। अब मैं कैपेसिटर की कहानी बाद में समझाऊंगा, कैपेसिटर की कहानी की बात ही नहीं कर रहे, यहां पे हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट ही नहीं कर रहे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा कैपेसिटी, जो कि टर्म आपको पता ही है, कैपेसिटी। सही है? कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। ठीक है, ये है। सर ये क्या है कैपेसिटी? समझ लो, मैंने आपको 10 लीटर वाला एग्जांपल बताया था। कोई कंटेनर कितना मैक्सिमम वाटर स्टोर कर रहा है, तो ऐसे बेटा कोई भी कंडक्टर मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज रख सकता है, समझ लो, वो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। कैपेसिटी टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज। कैपेसिटी टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर हो सकता है उसके अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? कैपेसिटी पर, यानी कि वो कैपेसिटी से ही डिसाइड होगा। ठीक है, कैपेसिटी टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज। ओके, मतलब बेटा मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, ये इस बात से ही डिसाइड होगा। सही है? चलिए अब एक चीज सोचो बेटा कि कैपेसिटी स्टोर मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? कैपेसिटी। ठीक है, अरे समझ रहे हो? कैपेसिटी स्टोर मैक्सिमम चार्ज बाय एनी कैपेसिटर, बाय
एनी कैपेसिटर, ऐसे लिख दो, ठीक है, बाय एनी कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटी टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज बाय एनी कैपेसिटर, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। क्या बोल दो इसको? कैपेसिटेंस। ओके, चलिए अब बेटा मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं यहां पे, क्या, सुनिएगा ध्यान से। अब हम ऐसा मानते हैं बेटा थ्योरेटिकली कि किसी कंडक्टर को आप कितना भी चार्ज दे सकते हो। थ्योरेटिकली हम ऐसा मानते हैं कि किसी कंडक्टर को हम कितना भी चार्ज सप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकली। कैसे सर, क्यों पॉसिबल नहीं है, वजह क्या है, समझाता हूं, ध्यान से समझना चीजों को। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, तभी आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, थ्योरेटिकली any amount of charge is given to conductor but practically certain amount of charge is given such that electric field due to this is equal to breaking strength of air। बेटा ये क्या लिखा देखो, theoretically any amount of charge is given to the conductor but practically certain amount of charge is given, समझ रहे हो, such that electric field due to this is equal to the breaking strength of air। सर इसका क्या मतलब है बच्चों, समझना ध्यान से, इस लाइन का क्या मतलब है अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझना बेटा इन चीजों को। ऐसा बोला जा रहा भाई किसी कंडक्टर को आप कितना भी चार्ज दे सकते हो, बट इट इज नॉट, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा सर फिर, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा चार्ज दे देंगे तो? अरे प्रॉब्लम हो जाएगी यार, बता रहा हूं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, सुनिएगा ध्यान से बेटा। मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ऐसा मान लेते हैं ये कंडक्टर है इधर, ठीक है, कंडक्टर मान लो, चार्ज दे दिया इसको सर, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। आपको पता है चार्ज यहां पर फैल जाएगा। मैंने आपको बताया था बेटा जो सिग्मा होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। किसके अकॉर्डिंग? रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहां सिग्मा ज्यादा। याद है बेटा सिग्मा का वेरिएशन आपको सिखाया था 1/r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा सिग्मा कम, ठीक है। तो जैसे यहां पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें, क्या आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सर यहां पे देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी, ये, ठीक है। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, और यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ए और इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बी ग्रेटर देन आर ए, ठीक है, क्योंकि यहां ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो आर बी ग्रेटर देन आर ए। समझ रहे बेटा। चलिए अब हम बात करें, सर ये बात तो हो गई, ठीक है, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यहां पे ज्यादा है, अच्छे से समझना चीजों को। ओके, कंडक्टर जो सरफेस होती है बेटा वो होती है इक्विपोटेंशियल। कंडक्टर सरफेस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल, ठीक है। बच्चों मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि भाई कोई ऐसा नहीं कोई भी अमाउंट उठा के कंडक्टर को दे दिया, ऐसा नहीं है, कुछ अमाउंट ही दिया जा सकता है।
तो कंडक्टर सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, पॉइंट ए का पोटेंशियल और पॉइंट ए का पोटेंशियल सेम होगा सर, पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा पोटेंशियल लिखते कैसे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, समझ रहे हो? ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं सर, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है बेटा, के क्यू बाई आर। के को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, आर अपॉन आर और कर दो यहां पर, तो बेटा ये क्या हो जाए, देखो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, देखो ये क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा। तो क्या आ गया बेटा, यहां से बात करें हम लोग पोटेंशियल की, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, दिस इज अ पोटेंशियल। ओके, तो सर अगर मैं पोटेंशियल लिखूं यहां पर, तो ए का पोटेंशियल क्या आएगा, सिग्मा एट ए, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एट बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हट गए यहां से। ठीक है बेटा, अब क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से हमारे सामने रिजल्ट आया सिग्मा ए अपॉन आर ए, सिग्मा बी अपॉन आर, सॉरी इनटू आर बी। ठीक है बेटा, अब एक चीज सोचो बच्चों कि सर ये तो अभी हमने बताया कि आर बी आर ए ग्रेटर देन, समझ रहे हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल टू आर बी अपॉन आर ए। ठीक है बेटा, आर बी ज्यादा है तो क्या आएगा, यहां से कंक्लूजन क्या आ जाए बेटा, सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी। जो सिग्मा ए है यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां कैसी है, कम है बेटा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, तो ई ए ग्रेटर देन ई बी। यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर ज्यादा होगा और पॉइंट बी पर कम होगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर यहां पर अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, क्योंकि सिग्मा पे डिपेंड करेगी वहां पर सिग्मा क्या है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगा, ए पर, और बी पे क्या हो जाएगा, कम। अब बच्चों एक चीज आती है, ध्यान से समझना चीजों को, कि सर आपने ये बोला कि कोई भी अमाउंट हम नहीं दे सकते, यहां पर किसी भी कंडक्टर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ही दिया जा सकता है, हर वैल्यू नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती, उसका कारण बताता हूं, सुनो पहले ध्यान से। बेटा सबसे पहले कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टर्स यूज किए जाएंगे। कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर हो सकता है कैपेसिटर को, कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है मैक्सिमम, दैट इज कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस। थियोरेटिकली एनी वैल्यू ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, कोई वैल्यू उठा के दे देते हो, बट प्रैक्टिकली सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज इक्वल टू द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ एयर। इस चीज को समझाऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर समझाते हैं, इसको नोट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, समझिएगा बेटा, इसको हटा दें यहां से।
चलिए बात करते हैं बेटा। सर ये मैक्सिमम अमाउंट, एक चीज समझना बेटा ध्यान से बच्चों, जैसे ही हम जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है की बात है, ठीक है। तो बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो है वो कितना हो जाएगा, समझ रहे हो? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ सकते हो आप इसको। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, लॉजिक समझना बेटा, क्या लॉजिक है सर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या बता रही है, एक्चुअल में क्या होता है वो सुनिएगा ध्यान से बेटा। इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर थोड़ा साइड में समझा दे रहा हूं। जैसे बेटा ये कंडक्टर है, कंडक्टर के जैसे चार्ज दोगे तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप हो जाएगा इसके चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गए यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते ही बेटा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डेवलप हुआ, अब मान लो यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब एयर के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा बेटा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल्स बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे देखो ये बेटा ध्यान से माना बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव उसके पास, पॉजिटिव से दूर। तो जो एयर है बेटा, एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे नजर आ रहे हैं आपको, एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे नजर आ रहे हैं। अब क्या होता है, पॉजिटिव पे तो फोर्स इधर लग जाता है और नेगेटिव पे लग जाता है इस तरफ। अब सोचो कि इसके जब कंडक्टर के बेटा चारों तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो एयर का जो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इतनी 3 × 10⁶ फॉर द एयर। अगर आपने इससे ज्यादा फील्ड डेवलप कर दिया, यानी यहां पे बेटा सिग्मा इतना ज्यादा हो गया कि उसकी वजह से फील्ड जो है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, तो क्या आएगा, ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, टूट गया मॉलिक्यूल। टूट गया तो बेटा नेगेटिव चार्ज यहां पर टच हो जाएगा इसके साथ, तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही कंडक्टर पे आएगा बेटा नेगेटिव, तो और ये कंडक्टर पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज क्या कर जाएगा, अब डिक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो, चार्ज क्या कर जाएगा इसका, डिक्रीज, कोरोना डिस्चार्ज। समझ रहे हो, कोरोना मत समझ लेना है, कोरोना डिस्चार्ज। ओके, तो अगर जैसे बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है तो क्या होता बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है उस टाइम एयर के मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन, मतलब ये एयर के मॉलिक्यूल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। तो टूटने से क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज के टच में आया तो चार्ज न्यूट्रलाइज, चार्ज कम हो गया। सही है, चार्ज क्या कर जाएगा, अब ऐसा बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। लीकेज ऑफ चार्ज मतलब अरे चार्ज बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कंबाइंड हो गए, चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें इस कंडक्टर को इतना ही चार्ज देना होगा जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम रहे। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एयर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा, चार्ज इस कंडक्टर पर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो सर इसका मतलब हम लोग कितना चार्ज दे सकते हैं किसी कंडक्टर को, तो बेटा चार्ज की बात करूं तो कंडक्टर के पास में कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁶। सिग्मा का मल्टीप्लाई कर दो 3 × 10⁶ इससे एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा की जो वैल्यू आती है, ठीक है, अब आप तो सॉल्व करके निकाल लेना। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू आती है, सिग्मा मैक्सिमम बेटा ये आएगी 26.5 × 10⁻⁶। ठीक है, कूलाम और सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा,
चार्ज अपॉन एरिया, तो मीटर स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी। इस चार्ज डेंसिटी से ज्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए बेटा। इस चार्ज डेंसिटी से ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो गई तो क्या होगा बेटा, समझ रहे बेटा? इससे ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो गई तो पंगा हो जाए। इससे ज्यादा चार्ज डेंसिटी क्रिएट नहीं कर सकते। इससे ज्यादा चार्ज डेंसिटी क्रिएट होते क्या हो बेटा, एयर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज डिक्रीज होना कंडक्टर पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उतना ही चार्ज दे सकते किसी कंडक्टर को जिससे मैक्सिमम इतना सिग्मा डेवलप हो सके। सिग्मा की वैल्यू 26.5 × 10⁶ कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। इतना मैक्सिमम चार्ज हम किसी इतना चार्ज है जिससे सिग्मा मैक्सिमम इतना हो जाए। समझ जाओ बेटा इतना। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि every value of charge can't exist on a conductor. There is certain amount of charge which is exist on conductor. Okay, कैसे निकाला बेटा? ये मैक्सिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं। सर ये तो मैंने आपको बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। आप किसी को समझा सकते हो कि भाई इतना इसलिए every value of charge can't exist on a conductor, certain amount of charge given to the conductor. Okay, तो ये आ गया बेटा मैक्सिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर सरफेस। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम लोग कैपेसिटी की। बात करते हैं हम लोग कैपेसिटी की, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, कैपेसिटेंस बेटा मैंने आपको वजह से बताया था कि मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी। सही है बेटा, क्या लिख देंगे? It is the capacity to store charge. सही है, it is the capacity to store charge. ओके, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है बेटा किसी कंडक्टर की, उसको क्या बोल दोगे? कैपेसिटेंस। बेटा जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसको चार्ज आप दे रहे हो। चार्ज देने से क्या होता है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाता है। सर क्यों इंक्रीज करता जाता है, आप समझ लो ऐसे। बेटा जैसे आपको पता है इस कंडक्टर को चार्ज देंगे हम लोग, तो इसको ऐसे समझ लो बेटा दैनिक जीवन में ऐसे। मान लो ये कंटेनर है बच्चों और इसमें आप वाटर एंटर कराते जा रहे हो, तो आपको पता है वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा, 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 लेवल बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे इस पे अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ेगा तो लेवल बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ने को फिजिक्स में हम बोलेंगे इसका पोटेंशियल लेवल बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, जैसे सर किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेवल बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। समझ गए, चार्ज बढ़ाया वोल्टेज बढ़ गया, चार्ज बढ़ाया वोल्टेज बढ़ गया। ओके, तो इस तरीके से चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, CV। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, क्या कांस्टेंट आता है बेटा, C को ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ओके, ये हो गई कैपेसिटेंस। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। अब सर इसकी यूनिट वगैरह देख लेते हैं। तो बेटा यूनिट क्या आ जाएगी बताओ, यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट कूलाम अपॉन वोल्ट। तो कूलाम अपॉन वोल्ट, सही है। और बेटा C भी मतलब कूलाम लिख दिया मैंने, क्योंकि यहां C मतलब ये कैपेसिटेंस भी है इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है। कूलाम डिवाइड बाई वोल्ट को जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल, ऐसा भी बोल सकते हो, यूनिट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालू मैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा सर,
डायमेंशन फॉर्मूला बेटा Q अपॉन V, Q मतलब 80, V मतलब, V का मतलब बेटा V मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-2, चार्ज तो a² t², दिस इज अ चार्ज। सही है। तो फाइनली यहां से कितना आ गया बेटा, यहां से m-1 l-2 t4 और a2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं अभी, ठीक है। जैसे इस कंटेनर को बेटा वाटर दिया था, कंटेनर का पोटेंशियल लेवल बढ़ गया था, ऐसे हम बेटा जैसे ही किसी कंडक्टर को, जैसे हम किसी कंडक्टर को बेटा चार्ज देंगे, इससे क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल लेवल है वो ग्रोथ करता जाएगा, पोटेंशियल लेवल बढ़ता जाएगा। चार्ज गिवन टू द कंडक्टर से पोटेंशियल लेवल बढ़ गया। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिया बेटा, इसको क्या बोल दिया हमने, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को कैपेसिटेंस। ओके, अब ये जो कैपेसिटेंस सर किस किस बात पर डिपेंड करती है, तो अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग ख्याल है इसके बारे में। देखिए ध्यान से, स्टूडेंट्स को यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। वो सोचते हैं कि सर कैपेसिटी जो है वो Q पे डिपेंड करती है और V पे डिपेंड करती है, क्यों Q और V की हेल्प से कैलकुलेट हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। जो कैपेसिटेंस है Q एंड V की हेल्प से कैलकुलेट जरूर हो रही है, बट इन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे ये कंटेनर है बेटा, अब इसमें आप 10 लीटर की जगह 2 लीटर वाटर पुटअप करो, क्या किसी कैपेसिटी 2 लीटर हो गई? अब नहीं, कैपेसिटी 10 लीटर है। 3 लीटर वाटर एंटर कराया आपने इसके अंदर, तो क्या कैपेसिटी अब 3 लीटर हो गई? नहीं, कैपेसिटी अभी भी 10 लीटर है। मतलब इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर रख रहे हो आप, कैपेसिटी से डिसाइड नहीं हो रही। कैपेसिटी डिसाइड हो रही है इसकी ज्योमेट्री से। समझ रहे हो, कैपेसिटी किससे डिसाइड होगी बेटा? ज्योमेट्री से। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? डिपेंडेंसी ऑफ सी। डिपेंडेंसी ऑफ सी, कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी क्या आएगा? साइज ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर, मीडियम, सराउंडिंग टू इट। बेटा जो इसके कैपेसिटर के सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है, इस बात पर डिपेंड करेगी। सही है, ओके। और इस कंडक्टर का जो साइज हो गया, शेप कैसी है? शेप, ठीक है, शेप ऑफ कंडक्टर। एक जो की पॉइंट है, इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, प्रेजेंस ऑफ एनी सराउंडिंग कंडक्टर, सराउंडिंग कंडक्टर, ठीक है। की पॉइंट देखते हैं यहां पर बेटा, पास में कोई दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट है क्या, उस बात पर डिपेंड करता है, समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो हम लोग ये पॉइंट देख लें। की पॉइंट है बेटा, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज V। इन दोनों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, दिमाग में बैठा लेंगे। इनसे कैलकुलेट जरूर होगी बेटा, बट इन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। कैलकुलेट जरूर होगी इन पर, बट इन पर डिपेंडेंसी नहीं रखती है कैपेसिटेंस। उसकी क्या डिपेंडेंसी है बेटा, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर लिख दिए। ये की पॉइंट में याद रखना, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, ठीक है। चलिए अब हम बात करें सर, यहां पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन बेटा, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा और बता दूं इसके बारे में बच्चों, ये देखो इसके अंदर आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर रखा है, इससे बात से कोई मतलब नहीं। अमाउंट ऑफ वाटर को ऐसा सोच लो दिमाग के अंदर चार्ज है, ये
चार्ज जैसे इनपुट करते हो पोटेंशियल लेवल बढ़ता जाता है, तो यहां से चार्ज जैसे इनपुट करते हैं इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी ग्रोथ करता जाता है। बट कैपेसिटी इस बात से डिसाइड नहीं होती कितना अमाउंट वाटर आपने इनपुट किया उसकी वजह से कितना पोटेंशियल राइज हुआ, इस बात पर डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटी डिसाइड होती है इसकी ज्योमेट्री क्या है सर, ज्योमेट्री और इसकी शेप क्या है उस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस में ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम बात करें बच्चों दो कैपेसिटर के लिए हमने एक ग्राफ बना दिया, ये वोल्टेज और चार्ज क्यू में। ठीक है, कंडक्टर ए के लिए, कंडक्टर बी के लिए किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, समझ रहे हो? ऑप्शन फर्स्ट, सी ए ग्रेटर देन सी बी, सी ए लेस देन सी बी, सी ए इज इक्वल टू सी बी, ऑप्शन नन। ठीक है, ये आपसे पूछा किस कंडक्टर की कैपेसिटी ज्यादा है, तो बेटा कैपेसिटी कैसे डिसाइड करेंगे सर, यहां से देख लो ग्राफ किस किस में खींच दिया इसने, V और Q में। तो बेटा V y एक्सिस पर है, Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, CV। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, V इज इक्वल टू आ गया 1/c इंटू Q। ये y एक्सिस पर है बेटा, ये x एक्सिस पर है, तो y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी c कम, बेटा स्लोप इसका ज्यादा तो c कम हो जाएगा, तो यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये बेटा 1/c रिप्रेजेंट व्हाट, स्लोप। स्लोप देखो 1/c है ये, तो जिसके लिए स्लोप ज्यादा उसके लिए c कम, तो स्लोप है बेटा a के लिए ज्यादा, तो इसके लिए c क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं भाई हम लोग यहां पर। ठीक है, 2-3 सिंपल क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है भाई, a neutral conductor of capacity 10 microcoulomb is charged such that 15 microcoulomb charge per second. Then calculate time after which
after which potential of conductor becomes 6 वोल्ट। सही है। न्यूट्रल कंडक्टर था, शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था भैया, कैपेसिटी पता थी, बोला कितने टाइम बाद 6 वोल्टेज हो जाएगा इसका पोटेंशियल, कर देते हैं सर। बच्चों 1 सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है? 1 सेकंड में चार्ज 15 माइक्रो कूलाम 1 सेकंड में, तो t सेकंड में कितना आ गया? इतने कूलाम। ठीक है, इतना हो गया चार्ज। Q इज इक्वल टू CV, सर ये 15 इंटू 10 की पावर -6 इंटू T, C है 10 माइक्रो कूलाम, माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड है बेटा, माइक्रोफेरेड में आता है कैपेसिटेंस। ठीक है, माइक्रोफेरेड। ठीक है, फेरेड है ऐसा यूनिट। सही है, और ये वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट। क्या हम लोग यहां से टाइम निकाल पाएंगे बेटा? टाइम निकाल दो इजी वे में, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां पर टाइम निकाल सकते हो बच्चों आसानी से। ठीक है, तो जहां यूनिट लिखी थी बेटा वहां पे यूनिट क्या लिख दोगे? फेरेड और लिख दोगे। ठीक है, फेरेड, समझ रहे बच्चों? फेरेड और लिख दोगे वहां पर। कर लोगे बेटा ये? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और लिखा दे रहा हूं बच्चों। 2 न्यूट्रल कंडक्टर थे, ऐसे 2 न्यूट्रल कंडक्टर थे, दो न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल है ये। बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिए गए, 15 जो है इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर कर दिए। सही है बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन यहां एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए बच्चों। अब क्या होगा? कुछ ज्यादा अमाउंट ले लेते हैं, कम हो जाएगा ये थोड़ा, समझ रहे हो? बहुत कम हो जाएगा। 10 की पावर 15 ले लो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर कर दिए बेटा। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया 5 वोल्ट। कैपेसिटी पूछिए क्या आएगा? कैपेसिटी बच्चों, कैपेसिटी क्या आएगी? अब देखो सुनो ध्यान से, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ भाई? तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो कैपेसिटी केस में हम देखते हैं बेटा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, बताऊंगा अभी प्लेट का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय वोल्टेज। सर चार्ज कितना है? 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये डिवाइड बाय वोल्टेज 5 वोल्ट, इतनी आ जाएगी कैपेसिटेंस। ओके, चलिए बेटा अब मैं एक छोटा सा टॉपिक ले लेता हूं यहां पर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर क्या आएगा सर? स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या आएगी बच्चों? स्फेरिकल कंडक्टर हो गया ये, रेडियस हो गई R, चार्ज दिया इसको Q, ठीक है, चार्ज दे दिया इसको Q। ओके, अब हमें पूछा इसकी कैपेसिटेंस बताओ, तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे बेटा? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सर चार्ज से इसको Q दे दिया, इसके चार्ज Q की वजह से वोल्टेज कितना आ जाएगा? KQ बाई R, R अपॉन K। C की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, C की वैल्यू हो जाए बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा? R।
यानी स्फेरिकल कंडक्टर के केस में बेटा, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के केस में कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है? रेडियस पर। रेडियस जिस कंडक्टर की ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा इसको नोट कर देता हूं। इसके बाद इस पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सिंपल। बेटा अगर मैं यहां पे एक पॉइंट और लिख दूं, मीडियम का फैक्टर और डाल दूं इसके अंदर तो अच्छा रहेगा। यहां पे यही लिख देता हूं। बच्चों इसके चारों तरफ एयर है तो इतना लिखा। सर मीडियम होता तो मीडियम केस में क्या आ जाता है यहां पर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर इनटू आर। तो बच्चा ये जो कैपेसिटेंस है ये एयर में है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू सी नॉट। ई आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसका मतलब मीडियम की कैपेसिटेंस सी नॉट, मीडियम के आने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, चलिए इसको कर देते हैं फिलहाल नोट। अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बेटा सिंपल यहां पर। चलिए अब यहां पर बेटा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसको हटाते हैं यहां से भाई। बेटा वो ड्रॉप्स वाला कंसेप्ट याद है? सरफेस टेंशन में पढ़ा था। ये आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, रेडियस आर है, चार्ज क्यू है ड्रॉप पर। ठीक है, बिग ड्रॉप बना दी इनसे, इसकी कैपेसिटी पूछी है, एन ड्रॉप्स। अब आपको पता जो कैपेसिटी वो तो सर रेडियस पर डिपेंड करती है, सिंपल। चलिए तो कैसे निकालेंगे सर? यहां पर एक की कैपेसिटेंस सी नॉट है, एक की कैपेसिटेंस के लिए सी एज्यूम कर लो, स्मॉल सी है, इसकी कैपेसिटी क्या आएगी? सी डैश। तो बच्चों हम लोग ड्रॉप्स का ये रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से बेटा ये सरफेस टेंशन में भी आया था, सही है। तो एक ये ड्रॉप का वॉल्यूम 4/πr3, एन ड्रॉप्स हैं सारे मिलके लार्ज ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए। लार्ज ड्रॉप का रेडियस कितना आ जाएगा? ये आ गया। कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी सर? सी डैश इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, आर की वैल्यू n की पावर 1/3 इंटू आर, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। इसको स्मॉल रेडियस, स्मॉल ड्रॉप की भी बोल सकते हो कैपेसिटेंस। तो सी डैश इज इक्वल टू सी टाइम्स n की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ क्या आ जाए बेटा? C इज इक्वल टू कितना? R/K होता है, R/K। बेटा रेडियस कितना ले लोगे इसका?
किलोमीटर के मीटर बना लो, 9 × 10⁹ सही है। इसकी वैल्यू आती बेटा 711 माइक्रोफैरड, याद भी रखोगे, स्टैंडर्ड है 711 माइक्रोफैरड अर्थ की कैपेसिटेंस, सीई कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ओके, प्रैक्टिकली इसकी जो बेटा हम बात करें सर ये तो वैल्यू आ गई कि इतनी, बट रियलिटी में इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? पोटेंशियल कितना अज्यूम करते हैं इसका? अर्थ का पोटेंशियल हम कितना अज्यूम करते हैं बच्चों? 0। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो कितना अज्यूम किया जाता है? 0। समझ रहे हो? थ्योरेटिकल वैल्यू है ये, लिख देते हैं कि भाई थ्योरेटिकल वैल्यू बट प्रैक्टिकली सोचें, प्रैक्टिकली R/, सही है, Q/V, आपको पता है V कितना? 0, कितना आएगा? इन्फिनिटी। तो प्रैक्टिकली क्या है इसकी कैपेसिटेंस बेटा? इन्फिनिटी, और थ्योरेटिकल कितनी है? 711 माइक्रोफैरड। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तो पहले आप प्रॉपर तरीके से यहां तक समझना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।